दोस्तों इम्पॉर्टेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस कभी भी डायरेक्टली नहीं पूछे जाते। वो क्वेश्चंस हमेशा किसी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से डिराइव्ड होते हैं। जैसे कि आज संसद में बजट पास हुआ है, इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन इनसे डिराइव क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं जो कि एक अच्छे एस्पिरेंट को पता होना चाहिए। ये मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, इसलिए आप इसको पूरा देखें क्योंकि ये आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल साबित होगा। जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आज संसद में बजट पास हुआ और बजट के कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन हाइलाइट से ज़्यादा मेरा एम्फेसिस रहेगा कि ये जो पॉइंट्स बजट में डिस्कस हुए हैं इनसे किस तरह से क्वेश्चंस ड्राइव हो सकते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। यानी कि अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि इसमें मैं डिस्कस करूंगा कि बजट के हाइलाइट्स के जो पॉइंट्स हैं उनसे किस तरह से वेरियस टाइप के क्वेश्चंस ड्राइव हो सकते हैं आपके लिए। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट लूंगा, कैन बेतवा प्रोजेक्ट को 1400 करोड़ अलॉट हुए हैं। अब इससे रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन तैयार करने हैं वो है कैन और बेतवा, ये दोनों रिवर्स की ओरिजिन कहाँ पर होती है, इन दोनों रिवर्स के ऊपर डैम्स कौन से बने हुए हैं, कैन रिवर किस नेशनल पार्क से होकर गुजरती है, इन रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स कब स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, और जो होलसम प्रोजेक्ट है रिवर इंटरलिंकिंग का उसमें और कौन कौन सी रिवर्स इंक्लूडेड है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीन साल में 400 वंदे भारत बनाने की बात की गई है बजट में। तो वंदे भारत ट्रेन में जो रेक यूज होती है उसकी टेक्नोलॉजी समझने की आपको जरूरत है। वंदे भारत की रेक कहाँ पे बनती है, अभी जो करंट कोचेज यूज हो रहे हैं आईसीएफ और एलएचबी कोचेज में क्या डिफरेंस है, किस तरह से एलएचबी कोचेज सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होते हैं आईसीएफ कोचेज से, किस तरह से वंदे भारत की रेक डिफरेंट है आईसीएफ और एलएचबी कोचेज से, यानी ये आपको जानकारी होना चाहिए। साथ ही साथ वंदे भारत की ट्रेन में टेक्नोलॉजी किस तरह से यूज होती है, किस तरह से एरोडायनामिक सपोर्टेड रेक उसमें बनाई गई है जिससे कि वो ज़्यादा स्पीड पे चल सके। इससे रिलेटेड ये बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ई व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशंस बनेंगे और इसकी बैटरी की स्वैपिंग की भी बात की गई है। इसमें आपको जानने की जरूरत है कि जो ई व्हीकल्स होते हैं इनका बस बेसिक आप समझिए कि ये कैसे ऑपरेट होता है इसका, और जो चार्जिंग स्टेशन हो, जो चार्जिंग पॉइंट होगा वहाँ पे पैनल का वोल्टेज कितना होता है, इसकी बैटरी की कैपेसिटी कितनी होती है, बैटरी चार्ज होने में कितना वक्त लेती है, कितने देर में डिस्चार्ज होती है, और फुल चार्ज होने के बाद ये कितने किलोमीटर तक चल सकती है। साथ ही साथ किस तरह से ये फ्यूल को सेव करता है। अगर आप कंपैरिजन करेंगे, एक ई व्हीकल अगर रन करता है 1 किलोमीटर तो वो कितने फ्यूल के इक्विवेलेंट हो जाएगा, कितना फ्यूल इक्विवेलेंट उसका सेव होगा। साथ ही साथ एक ई व्हीकल की कॉस्ट भी, ये सारी इंफॉर्मेशन आप लेके रखिए। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट बजट में कि आरबीआई अपना डिजिटल करेंसी स्टार्ट करेगा। डिजिटल करेंसी से रिलेटेड अगला पॉइंट भी है जो कि इंपॉर्टेंट है, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। क्रिप्टो करेंसी के लिए भी बजट में बोला गया है कि क्रिप्टो करेंसी से जो भी इनकम आपकी होगी उसमें 30% टैक्स लगेगा। यानी इससे एक बात तो क्लियर होती है कि गवर्नमेंट बहुत दिनों से जो एयर बना हुआ था क्रिप्टो करेंसी को लेके, गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं अपना स्टैंड क्लियर किया है कि क्रिप्टो करेंसी यहाँ चलेगी और उस पर 30% अगर आपको जो इनकम होती है तो 30% टैक्स देना पड़ेगा। डिजिटल करेंसी में आरबीआई अपना डिजिटल करेंसी स्टार्ट करेगी। आपको डिजिटल करेंसी के बारे में जानने की जरूरत है। डिजिटल करेंसी क्या होती है, कैसे काम करती है, इसमें लीगल इश्यूज क्या हैं, इसमें यूजर्स यानी कि हम लोगों को क्या क्या मेजर्स लेने की जरूरत है जिससे कि उनको प्रॉब्लम ना हो। क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड भी आपको जानने की जरूरत है कि क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली क्या है, कितनी कंट्री ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्टेंस दे चुकी है, इंडिया में क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट क्यों नहीं हुई थी, इसके लीगल इश्यूज क्या है, ये सब आपको जानने की जरूरत है। और क्रिप्टो करेंसी इतनी पॉपुलर क्यों हो रही है, हमारी करेंसी है जो हम यूज करते हैं, क्रिप्टो करेंसी किस तरह से बेटर है, इससे ये सारी जानकारी आपको होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, SEZ की जगह पे नया कानून लाया जाएगा, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की जगह पे नया कानून आएगा। तो पहले आपको पता हो अच्छी तरह से कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या है, क्या क्या कंडीशंस हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की, इंडिया में कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, और जो नया कानून आएगा वो किस तरह से SEZ से बेटर होगा और किस तरह से ये एडवांटेजेस देगा यूजर्स को।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगले 3 साल में 100 नए गति शक्ति टर्मिनल बनेंगे। गति शक्ति से रिलेटेड आपको ऑनरेबल पीएम का जो प्रोजेक्ट था गति शक्ति का, उसके बारे में आपको बेसिक जानकारी जरूर होना चाहिए कि कितने डिपार्टमेंट्स का इंटीग्रेशन है इस गति शक्ति प्रोजेक्ट में, साथ ही साथ किस तरह से ये सिंक्रोनाइजेशन में काम करते हैं, किस तरह के प्रोजेक्ट्स इसमें डील होंगे, और साथ ही साथ जो 100 गति शक्ति टर्मिनल बनेंगे ये कहाँ कहाँ बनेंगे, ये जानकारी आपको इससे रिलेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोलर एनर्जी पे 19,500 करोड़ का बजट अलॉट हुआ है, जो कि काफ़ी बड़ा बजट है। अल्टरनेटिव पावर एनर्जी में सोलर पावर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और गवर्नमेंट इसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेजर्स ले रही है। जरूरत है कि सोलर पावर पैनल कैसे काम करते हैं, उसमें किस तरह से फोटोवोल्टेक सेल होता है, किस तरह से वो सनलाइट से सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है, कैपेसिटी क्या होती है पैनल्स की, आपको अगर 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट करना है किस साइज का पैनल आपको लगाना होगा और इसकी यूनिट कॉस्ट कितनी होगी। इंडिया में सबसे बड़ा सोलर पावर पैनल कहाँ पर है, इंडिया में सोलर पावर एनर्जी का लीडिंग स्टेट कौन सा है, लीडिंग सिटी कौन सी है, और वर्ल्ड में कौन सी कंट्री सोलर एनर्जी में लीड करती है, ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट, 5G सर्विसेज से रिलेटेड बजट में बोली गई है, तो आपको पता होना चाहिए कि 3G, 4G और 5G में बेसिक डिफरेंस क्या है। 3G, 4G, 5G किस फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, स्पेक्ट्रम क्या होता है, 4G और 5G किस तरह से ऑर्गेनिकली रिलेटेड हैं, और 3G, 4G में आप अगर कंपेयर करेंगे तो इसके वेरियस स्पेसिफिकेशन है, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और 5G क्यों इंपॉर्टेंट है, 5G से रिलेटेड अदर कंट्रीज में जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ, कब हुआ और उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, इनके बारे में भी जानकारी लेके रखिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब जो पासपोर्ट होंगे वो ई पासपोर्ट होंगे और उसमें चिप लगी होगी। ये जो चिप वाली बात है, ये जो चिप से रिलेटेड पॉइंट है, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन लेने की जरूरत है कि ये जो चिप लगाते हैं जिससे कि ये स्मार्ट पासपोर्ट बनेगा, ये कैसे काम करता है, ये चिप किस तरह की होती है और ये किस तरह से काम करता है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेशनल हाईवे में 25,000 किलोमीटर का एक्सपेंशन होगा। किस किस स्टेट में होगा ये 25,000 किलोमीटर, कहाँ कहाँ होगा और किस स्टेट का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को 1500 करोड़ अलॉट हुए हैं, तो आप देखिए नॉर्थ ईस्ट के कौन कौन से स्टेट्स में कौन कौन सी परियोजनाएं चली रही हैं, वो कब स्टार्ट हुई थी, उनके क्या एडवांटेजेस हैं, इससे रिलेटेड जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट एमएसपी से रिलेटेड है, बहुत ही हॉट मुद्दा रहा है इस साल का। 2.37 लाख करोड़, 2.37 लाख करोड़ पैसा डायरेक्टली फार्मर्स के अकाउंट में जाएगा। अब आप इससे क्वेश्चन ड्रॉ कर सकते हैं, एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस किस तरह से काम करता है, कितना है, कब कब ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों आया पिक्चर में, क्या जरूरत पड़ गई इसकी, और कैसे कैसे इसके चेंजेस हुए, साथ ही साथ जो नए अभी 3 फार्म्स लॉ थे, इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में जिस तरह से वो एक क्वेश्चन के अगेंस्ट में 3 स्टेटमेंट या 4 स्टेटमेंट देते हैं और फिर उन्हीं स्टेटमेंट्स को लेके अल्टरनेटिव क्वेश्चंस बनाते हैं, तो ऐसे टाइम पे जरूरी होता है कि आपको टॉपिक की क्लैरिटी अच्छे से हो। तो ये तो थे बजट के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स और इससे रिलेटेड कुछ डेराइव्ड क्वेश्चन जो कि पॉसिबली एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, आप इनको जरूर तैयार कर लें। और जो मैंने क्वेश्चंस आपको बताए हैं, इनमें से कितने क्वेश्चंस के जवाब आपको आते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि जो मैंने क्वेश्चंस बोले हैं मैं उनके आंसर्स भी लेके आऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर अप कर दूंगा। इस वीडियो को बनाने का आइडिया ये था कि आप जो भी इंफॉर्मेशन आपके सामने आती है, आप देखिए कि क्या क्या क्वेश्चंस इससे डिराइव हो सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो वो इनसाइट आपका डेवलप होना चाहिए। Friends, I am wishing you very very best of luck. Stay safe, stay healthy and do take very very good care of yourself. जय हिंद दोस्तों।